सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाइब्स। सो आज हमारा टॉपिक है हैलोजन एक्सचेंज। इसमें सबसे पहली नेम रिएक्शन आती है आपकी नेम रिएक्शन। तो इसका नाम है फिकस चेन रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे जो आर एक्स है, जब हम उसको एन प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें आर आई प्लस एन ए एक्स मिलता है। आर मतलब कार्बन की चेन, एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, एन ए आई और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। अब ये प्रोडक्ट आया कैसे? देखो, ये कार्बन की चेन है, ये हेलोजन ग्रुप है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ है? हेलोजन की है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। एन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? आई, तो इस पे नेगेटिव, एन ए पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, तो आर आई प्लस एन ए एक्स मिल जाएगा। तो यहीं पे एक आपकी वो लिखी है डेफिनेशन, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड मतलब ये वाला ग्रुप। एल्काइल आई मतलब आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड। यहाँ पे आर एक्स जो है ना, या फिर क्लोराइड ले सकते हो या फिर ब्रोमाइड ले सकते हो, इन द विद एनआई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन या फिर ड्राई ईथर। तो सबसे पहले आपकी ये रिएक्शन थी। नेक्स्ट है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन में क्या होता है? CH3Br plus AgF gives CH3F plus AgBr। ये कैसे हुआ? ये मैंने बताया था, R कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, तो यहाँ पे ये कार्बन की चेन है, R मान लो, और ये Br क्या है? X है। तो AgF ये है, और इसको भी सेम ऐसे ही करना है जैसे ऊपर किया था। देखो कि सबसे पहले कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो। सेम वही कहानी है जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में करा था। तो देखो, आर और एक्स में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस आ गया। एक्स भी तो बी आर ही है, और कार्बन की चेन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हेलोजन, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और ऐसे इसमें ए जी एफ में से, ए जी या एफ में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस, और ए जी जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए प्लस। पॉजिटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है। CH3F प्लस AgF। अब देखो प्रिपरेशन, नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो इसमें क्या है? एल्काइल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या लेना है आपको? एक बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर वो CH3 जुड़ा हुआ दिख गया बेंजीन से अटैच, तो वो टॉलिन कह जाता है। अभी इसको पूरे को हम टॉलिन कहेंगे। प्लस एक्स टू मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, Fe डार्क में, तो ये एक्स कहाँ पे जाके जुड़ता है? ऑर्थो पे जाके जुड़ता है या पैरा पे जाता है? तो इसे हम कहेंगे ऑर्थो हेलो टॉलिन कह देंगे, या फिर क्या कहेंगे इस वाले को? पैरा, क्योंकि पैरा पोजिशन पर लगाते हैं, इसे पैरा हेलो टॉलिन कह देंगे। अब देखते हैं फ्रॉम द अमाइंस। इसमें क्या है? देखो, इसमें ये भी एक नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये बेंजीन है, अगर यहाँ पे NH2 लगा है तो ये एनिलीन बन गया। अगर यहाँ पे इस बेंजीन में, इधर देखो, इस बेंजीन में अगर CH3 लगा है तो ये टॉलिन बन जाएगा। अगर इस बेंजीन में अगर NH2 लगा है तो ये एनिलीन बन जाएगा। ये कंपाउंड आपको पता होनी चाहिए। तो ये जब हम रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 या 278 केल्विन पे, तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे Cl नेगेटिव मतलब X भी हो सकता है, हेलोजन। हेलोजन को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन, ये कुछ भी हो सकता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स के लिए, और इससे एक रिएक्शन से पूरा एक टॉपिक कवर होगा आपका चैप्टर अमाइंस में। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसके पार्ट्स हैं इस वाले रिएक्शन के। ये डाइजोनियम सॉल्ट है जो यहाँ पे ऑब्टेन्ड हुआ एनिलीन से। जब हमने ये कंडीशन रखी, सिंपल, बस आपको ये याद रखो कि रिएजेंट क्या है, ये है। अगर हम इसको इसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे देखो, यहाँ पे देखो, डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 पॉजिटिव या फिर X नेगेटिव या Cl नेगेटिव बोल सकते हैं। तो जब हम Cu2 और X2 के प्रेजेंस में इसको डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा बन जाएगा ये एल्काइल हैलाइड।
और N2 गैस, ये N2 जो होती है गैस होती है, ये बाहर निकल जाएगी। ऐसे सेम यहाँ पे किया है, डायजोनियम सॉल्ट लिया है, यहाँ पे के आई की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करवाया है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा और N2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें प्रोडक्ट लिखना है। देखो ये बेंजीन है, हमें कुछ नहीं करना, H पॉजिटिव बी नेगेटिव हमें पता है, बस यही खेल है पॉजिटिव नेगेटिव का। अब देखो ये जो है एक्स है और ये हाइड्रोजन, इन दोनों में से आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा एक्स मतलब बी आर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो माइनस और इस पे पॉजिटिव। और क्लास 11th में आपने ये रूल पढ़ रखा है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये वही लग रहा है यहाँ पे, 2-3 रिएक्शन में वही लग रहा है यहाँ पे। तो अगर देखो मैं समझा देती हूँ दोनों यहाँ पे, अगर यहाँ पे परऑक्साइड लिखा होता है, इस एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा होता है, तो वो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, और ये परऑक्साइड नहीं लिखा होता तो वो मार्कोनिक ऑफ रूल में फॉलो होता है। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस हाइड्रोजन पे जाएगा जहाँ उस मतलब डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। एंटी मार्कोनिक को हम परऑक्साइड की उससे भी जान सकते हैं। ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो बस ये बेंजीन है, यहाँ पे अब यहाँ परऑक्साइड नहीं लिखा, मतलब ये मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो हो रहा है। तो ये क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, जिस डबल बॉन्डेड याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ परऑक्साइड तो लिखा नहीं है, तो ये मतलब मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो कर रहा है ये। अब पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता चल गया। अब नेगेटिव को कहाँ भेजना है, जहां पे हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ही है। अब इस ब्रोमीन को या फिर इस नेगेटिव पार्ट को हमें वहां भेजना है जहाँ हाइड्रोजन कम है। अब देखो इसके पास तो दो दो है, इस बेचारे के पास एक ही है, तो इस नेगेटिव को कहाँ भेजोगे, यहाँ भेजोगे। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। ऐसे हमने भेज दिया, एक एच था, एक एच यहाँ पे ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड अब हट जाएगा यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा। तो नेगेटिव पार्ट को कहाँ भेजना था आपको, यहाँ, तो ये बी आर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे बी आर आ गया, और ये क्या हुआ, यहाँ पे एक आपका बाय प्रोडक्ट निकलेगा बेसिकली। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। ये भी देखो इसमें Cl नेगेटिव आएगा और H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क आ गया। अब नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो कहाँ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आएगा CH3 बॉन्ड CH2, इसके पास जाएगा Cl, इस वाले के, क्योंकि यहाँ कम है, तो CH बॉन्ड Cl, और डबल बॉन्ड हट जाएगा और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे अगर देखो ये यहाँ जा रहा है कम वाले के पास, तो ये इसके पास चिपक जाएगा, तो बॉन्ड तो हट जाएगा ना ये वाला, तो ये बॉन्ड हट गया है और नेगेटिव कहाँ चला गया, कम वाले के पास, और H ये जो बचा पॉजिटिव ये बगल वाले के पास चला जाएगा, मतलब डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक करेंगे, तब के लिए थैंक यू।